अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू AZ फूड्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मकई की मिसी रोटी की। ये किस तरह से बनाई जाती है, इसकी मुकम्मल रेसिपी जानने के लिए आपने वीडियो को ज़रा सा स्किप नहीं करना। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन इससे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। मिसी रोटी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास मोंगरे और मटर थे, जिन्हें मैंने दोरी डंडे में डाल के मैं उनको कूट रही हूँ। तो जल्दी जल्दी से इसे कूट लेते हैं तो फिर मिलते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने मटर और मोंगरे को कूट लिया है और यहाँ पर मेरे पास है मकई का आटा और इसके अंदर ये कूटे हुए मोंगरे और मटर ऐड कर देंगे। सारे मटर और मोंगरे ऐड करने के बाद इसमें हम बारीक कटे हुए प्याज और मिर्च ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 से 2 प्याज से, जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और इसके बाद इसमें कुछ मिसाले ऐड करेंगे। मिसालों में सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे नमक, और नमक के बाद इसमें करेंगे ऐड मिर्च, लाल पाउडर वाली मिर्च। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया ऐड कर देंगे और इसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक इसमें और ऐड कर दिया। और अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये रेसिपी मैं नहीं बना रही, मेरी मम्मा बना रही थी। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपनी मम्मा की रेसिपी भी शेयर करूं, स्पेशल वाली। तो इसलिए आप लोगों के साथ आज मैं ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो सारे मसाले हैं वो मिक्स हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा गंदम का आटा, सिर्फ़ और सिर्फ बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो मकई होती है वो इसकी जो रोटी बनती है वो टूटने लग जाती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा गंदम का आटा मिक्स किया है। अगर आपके पास गंदम का आटा नहीं है तो आप घर में जो भी आटा यूज़ करते हैं वही आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए आटे को गूंदना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड करते जाना है और आटे को गूंदते जाना है। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया ताकि जो वीडियो रेसिपी हमारी ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पर आटा जो है गूंद चुका है। अब इसमें थोड़ा सा हमने हरा धनिया भी ऐड कर दिया था और इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये आप लोगों ने स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर इसको इस तरह से मसल मसल के आटे को थोड़ा सा और गूंद लेंगे। और यहाँ पर ये देखें, इस कंडीशन में आ जाए तब आप लोगों ने आटे को रेस्ट देना है थोड़ी देर के लिए और उसके बाद इसकी रोटियां बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इतना सा आटा लेंगे और इसका पेड़ा बना लेंगे। तो पेड़ा बनाने के बाद इसकी हम रोटी बना लेंगे। तो हम तो हाथों की मदद से रोटी बनाते हैं। अगर आपको हाथ से रोटी बनानी नहीं आती तो आप चकने बेलने भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने हाथों की मदद से रोटी को बना लिया और यहाँ पर तवे को थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और उसके बाद इसके ऊपर ये रोटी डाल देंगे और इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा फैला लेंगे। तो एक साइड को थोड़ा सा पकने दिया और उसकी साइड को चेंज कर लिया और यहाँ पर दूसरी साइड से भी पकने देंगे और उसके बाद इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। और इसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे घी। आप ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी से ज़्यादा मज़े की रोटी बनती है। और इसके बाद इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे और घुमाने के बाद इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और इसको रोटी को हम अच्छी तरह से पका लेंगे। तो ये यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी मिसी रोटी जो है वो बन चुकी है और इसको मैंने निकाल लिया और इसको सर्व करेंगे दही के साथ। ये दही के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये देखिए हमारी मिसी रोटी की फ़ाइनल लुक। तो चलो मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ ये किस तरह की बनी है। तो यहाँ पर हम एक निवाला तोड़ेंगे मिसी रोटी का और इसे लगाएंगे दही के साथ। तो चलें अब मैं आपको खा कर भी बताती हूँ और इसके साथ मैं अपनी मम्मा को भी टेस्ट करवाती हूँ, वो भी बताएंगे ये कैसी बनी है। तो चलें इसी तरह से एक निवाला तोड़ेंगे और इसे लगाएंगे दही के साथ और मम्मा को खिलाते हैं। तो जी मैंने अपनी मम्मा को भी टेस्ट करवा दिया। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुई है। तो अगर आपको मेरी ये मिसी रोटी की रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।